भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। राजा ने सोचा कि असली साधु या नकली साधु। राजा ने कहा कि चलो आज इस महाराज से बोलते हैं, बड़ी प्यारी कहानी है, हर साल सुनाता हूं मैं, बड़ा संबल मिलता है। राजा ने सोचा कि जंगल में है, ठंडी का महीना है, गर्मी का महीना है, कैसे कष्ट सहेंगे। चलो महाराज से कहते हैं कि हमारे महल में रहकर तपस्या करो महाराज। यदि नकली होगा तो मन में तो परीक्षा के भाव हैं, बाहर से चापलूसी आते हैं ना कई लोग, दिन भर आते। हमारा पाला तो दिन भर ही पड़ता है ऐसे लोगों से कि यहां कुछ बाहर कुछ। अब मान लो हमारे अंकित जी ने दान कर दिया तो 4 मिल गए शिक्षा देने वाले। अरे अजमेर है, महाराज आते रहते, क्या जरूरत इतना पैसा देने का। अरे तेल जले तेली का, दिल जले मसालची का। तेरा क्या हो रहा भाई? देने वाला दे रहा, लेने वाला ले रहा है, तुम्हारी छाती पे दाल दली जा रही है। बेचा काय को दे रहे हो, काय को भेज रहे, क्या होगा इससे? उसने भी अच्छा जवाब दे दिया, मेरा पैसा मैं कहीं खर्च करूं, तुम्हें क्या लेना देना। ध्यान रखिए, ऐसे हितैषी बन जाते हैं जैसे अरे तुम ही जान दे रहे हो उन पे, और वक्त पड़ जाए तो तुम ही उसके विरोध में खड़े हो जाओगे। ध्यान रखिए। राजा ने सोचा महाराज असली या नकली। यदि महल में गए तो नकली, और मना कर दिया तो यानी सारे उत्तर राजा के ही चलेंगे, महाराज का कोई उत्तर नहीं। बोले ठीक है। जैसे ही गया प्रणाम किया, महाराज कहां इस पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे हो? चलो मेरे महल में, जंगल का वातावरण। महाराज भी हमारे ही जैसे रहे होंगे, है ना। महाराज ने उठाए पीछे कमल, चल चलते हैं। अरे इसने कहा यार ये क्या है, मेरी जैसी बुद्धि के रहे होंगे, मैं ही कर सकता हूं ऐसे काम, बाकी तो डरते नहीं कर सकते। महाराज ने कहा चल चलते, तेरे महल में चलते। मन में क्या चल रहा? ढोंगी बाबा, नकली बाबा, पाखंडी बाबा, मिथ्या दृष्टि बाबा, नकली। सबसे अच्छा कक्ष हो वो बता। अरे उसने कहा महाराज तो पूरे ही नकली हो गए, जंगल से महल और महल से कह रहे VIP रूम, है ना, वो दिखाइए मुझे। राजा ने खोला अपना महल, ये देखो महाराज, ये मेरा सबसे अच्छा कक्ष है, इससे सुंदर कोई कक्ष नहीं। तो महाराज ने कहा राजा फिर मैं यहां रुक जाऊं? अरे उसने कहा ये कैसा बाबा है? सबसे एक तो महल में रुके और फिर VIP रूम। तो बोले ये बाबा कैसा? महाराज ने कहा कि राजा तू चिंता मत कर, मुझे अच्छा लग रहा तो रुकने दे, क्या दिक्कत है तुझे? उसने कहा रुक जाओ महाराज। उसने सोचा चलो आज सामायिक करेंगे, शाम को निकल जाएंगे। महाराज ने कहा राजा यदि इजाजत हो तो 2-4 दिन रुक जाए। अरे उसने कहा बाबा जी, कौन बोला गए काम से, निपट गए, हो गया इनका बैराग, सन्यास हो गया, सत्यानाश कर लिया, सत्यानाश। राजा ने कहा रुक, मना कैसे करे बेचारा, भीतर से तो कह रहा नकली। महाराज ने कहा देखो राजा, अब 8 दिन तो मैं रह गया, अब कल से 14 से चतुर्मास लग ही गया है। तो बोले महाराज क्या चाहते हो? किसी मंदिर में जाओ, धर्मशाला जाओ, कहीं जंगल चले जा। बोले राजा मेरा मन है कि तेरा कमरा बहुत अच्छा है, यहीं चतुर्मास कर लेता। अरे राजा ने कहा हो गई आफत मेरी, और ले ले परीक्षा। उसने कहा ठीक है। महाराज बोले अब तो मेरा संकल्प है, 1 दिन में कहां जाऊंगा, पूरा चतुर्मास कर लिया। एक दिन राजा ने पूछा महाराज रात को नींद अच्छी? अरे बोले नींद क्यों नहीं आएगी, इतने बढ़िया झरोके, इतने बढ़िया पर्दे लगे हैं, विजय बाबू की कोठी, क्यों नहीं आएगी, आराम से आएगी। बोले रातें कैसी कट रही हैं महाराज? बोले आधी तेरे जैसी और आधी मेरे जैसी। अरे समझे ही नहीं राजा, ये बात क्या है?
बोले आधी रातें तेरे जैसी कटी, आधी रातें मेरे अरे बोले महाराज समझाओ ये क्या है? बोले जिंदगी इन 4 महीनों में कुछ तेरे जैसी कट गई, कुछ मेरे जैसी कट गई। तो महाराज कल दिवाली है। महाराज ने कहा बस दिवाली, उसके बाद खाली। क्या दिक्कत, आई दिवाली अजमेर खाली, अपन हमेशा थोड़ी रहेंगे। दिवाली हुई तो महाराज फिर क्या दोज को बिहार कर जाओगे? अरे अभी पागल है क्या, अष्टानी का? अरे दिवाली के 15 दिन तक अभी विधान विधान चलेगा, अभी कहां जाएंगे, अभी तो यहीं रहेंगे। राजा ने कहा कहां से मैंने परीक्षा ले ली, लेने गया था परीक्षा देने लगा मैं तो। अष्टानिका हुई। राजा ने कहा महाराज वो बात समझ नहीं आई कि आधी तेरे जैसी कटी आधी मेरे जैसे। महाराज ने कहा भी तू शांत रहे, समझा दूंगा एक आध दिन। एक दिन अचानक राजा सुबह दर्शन को पहुंचा। महाराज ने उठाए पीछे कमंडल और राजा से कहा पकड़ कमंडल, चल जंगल से आते हैं। राजा ने कहा ठीक है। उठाया कमंडल, चले। चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। सुबह 6 बजे का चला, 10 बज गए। राजा ने कहा महाराज जंगल आ गया। बोले चल। अब हाथ में कमंडल पकड़ा दिया। अब मन में सोच रहा राजा कि ये मना करें तो मैं लौटूं, ये तो लौटने का मन नहीं बना रहे हैं। और महाराज ने भी कहा जब तक तू नहीं कहे मैं काहे को कहूं लौटूं। मुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया ठिकाना, चलते चल। अब वो सोच रहा कि महाराज बोले लौट जाओ तो मैं कमंडल पकड़ाऊं और लौट जाऊं। महाराज बोल रहे मैं काहे को बोलूं, मैं तो चल। ले गए, चलते गए चलते गए चलते गए। महाराज राजा की अब सब्र का बांध टूट गया। 5-10 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर ले गए। महाराज तो राजा तो हाँफने लगा। राजा ने कहा महाराज चलो वापिस। बोले कहां? बोले वो अच्छा वाला कमरा महल। बोले पागल है क्या? बोले क्या? बोले मेरा तो हो गया बिहार। बोले बिहार हो गया, छोड़ दिया है आपने वो अच्छा महल। बोले राजा तू क्या सोच रहा? बोले महाराज 20-25 किलोमीटर ले आए तुम मुझे, अब मुझे जाने दो। बोले क्यों? बोले मेरा महल बहुत पीछे छूट गया, मैं नहीं रहूंगा तो महल का क्या होगा? महल तो मेरा है ना, आप तो बाबा हैं, मुझे तो लौटना ही पड़ेगा। महाराज ने कहा समझ गया, आधी जिंदगी तेरे जैसी कटी, आधी जिंदगी मेरे जैसी कटी। बोले इसका मतलब क्या महाराज? बोले राजन जिस महल में तू, जिस कमरे में मैं रहा, तू साल में एक बार भी नहीं जाता उस रूम में, लेकिन फिर भी कहता है कमरा मेरा है। और मैं 4 महीने भी रहा तो मैंने नहीं कहा कि कमरा मेरा है। ध्यान रखिए, उत्तम आकिंचन धर्म है। मैंने नहीं कहा राजा तू 20 किलोमीटर की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर पाया महल से, और जे तेरे सुंदर कमरे और महल में मैं रहा। पागल राजन, जैसी रात तेरे महल में कटी है वैसी रात अब इस जंगल में कटेगी, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तेरे महल में रहकर भी मैंने महल को अपना नहीं माना, तेरे महल में होकर भी मैंने उस पर अपनत्व का भाव नहीं रखा। यही सोचते रहा कि कोई भी संसार में मेरा क्या फर्क पड़ता है, महल हो या मसान हो। अरे मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुति करण, अरे घावतारण असी प्रहारण। मैं सदा, क्या होता है, कोई जंगल में रहने वाले महाराज ही महाराज होते हैं क्या? नहीं, जंगल में भी महलों जैसे सुख मिले तो वो जंगल भी बस्ती हो जाया करती है, और महलों में भी जंगल जैसी विरक्तता हो तो महल भी जंगल हो जाया करता है। ये उत्तमा के चंद, आपको बाहर की क्रियाएं दिखती हैं, अंतरंग परिणतियां नहीं जाती हैं। ध्यान रखना, तुम जिंदगी भर कहोगे नसिया मेरी है, मैं दिवाली बात कहूंगा ना तेरी है ना मेरी है, दुनिया रहन बसेरा है। ध्यान रखिए, ये होता है एक सन्यासी और एक गृहस्थ में अंतर होता है। खाते हम भी हैं, खाते तुम भी हो, जीते हम भी हैं, जीते तुम भी हो।
हंसते हम भी हैं, हंसते तुम भी हो, रोते हम भी हैं, रोते तुम भी हो, लेकिन रोने रोने में बड़ा अंतर होता है। ध्यान रखना, मैं खाता हूं जीने के लिए और तुम जीते हो खाने के लिए। ध्यान रखना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। मैं हंसता हूं तुम्हें हंसाने के लिए और तुम हंसते हो किसी को रुलाने के लिए। ध्यान रखना, मैं रोता हूं तुम्हें हंसाने के लिए नहीं, मैं रोता हूं तुम्हारी खुशियों पे नहीं रोता, तुम्हारी बर्बादियों पे नहीं रोता। मैं रोता हूं कि हे भगवान, अभी कितने जन्म और लेना है तेरे जैसी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। मैं रोता हूं, मैं पछताता हूं कि 22 साल में जो अकल आई मुझे, 12 साल में आ जाती तो 10 साल की साधना और हमारे साथ जुड़ जाती। ध्यान रखिए मान्यवर, हम हंसते हैं कि कोई रो ना पाए, किसी की आंख में आंसू ना आ जाए। ध्यान रखना, हम खाते हुए भी नहीं खाते, तुम नहीं खाते हुए भी खाते हो। हम तो खाने में एक एक गिलास में क्या देखते हैं कि बाल आ जाए, जीव आ जाए, भोजन छूट जाए, हर गिलास में छोड़ने का भाव रखते हैं। और तुम जब खाते हो ना, बाल भी अंदर होता है, ग्रास भी अंदर होता है, बाल खींच के फेंका जाता है, ग्रास अंदर चला जाता है। विचार करिए, संत खाते हुए भी नहीं खाता, संत जागते हुए भी नहीं सोता, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के विषकंटक निष्कंटक में विषकंटक बोता। जब जगत सोता है ना, तब संत जागता है। ध्यान रखना, संत का जीवन बाहर का नहीं होता, संत तो भीतर से बना जाता है। ध्यान रखिए मान्यवर, बाहर से कोई मतलब नहीं है। एक बात और कह के समाप्त करता हूं। मेरा बिहार हुआ, आचार्य महाराज के संग से पृथक महावीर जी आया। मैं आगरा होते हुए निवाई में महावीर जयंती की मैंने। हम लोग आगरा से चले, महावीर जी पहुंचे। उस समय मदन लाल जी बेनारा हमारे बिहार में थे, और भी आगरा के वरिष्ठ लोग। महावीर जी तक वो लोग आए। ये उमेश भी भिंडी था हमारे साथ। बिहार करके जब आए, महावीर जी से उन्होंने कहा, महाराज हम लोग थोड़ा घर हो आते हैं, अब आपको महावीर जी से निवाई की तरफ जाना है। 2003 की बात है। हमने कहा आप जाइए, हम लोग बिहार करेंगे। जैसे ही आगे बढ़े, किसी ने हमसे कह दिया कि महाराज कच्चा रास्ता पकड़ लो, पास पड़ेगा। यहां से जाएंगे रोड से तो बड़ा लंबा पड़ेगा। हम 2 महाराज थे, 1-2 लोग श्रावक थे। उस समय हमें कोई जानता भी नहीं था। पकड़ लिया कच्चा रास्ता। हमने कहा कितना पड़ेगा? बोले 12 किलोमीटर पड़ेगा। आगे जाओगे एक शहर नाम का गांव, नाम शहर है गांव, बाहरी दुनिया। बोले शहर पड़, मैं समझा बहुत बड़ा शहर होगा, गांव का नाम शहर। निवाई से जाओ तो शहर पड़ता है बीच में, जहां 4 घर भी नहीं है। तुम वहीं के हो, शहर के? हिंडौन सिटी, हाँ वहीं से पड़ता है, गंगापुर, बहुत बढ़िया। तो वहां से गए और उसने पगडंडी में बोला 12, निकला 24। अब वहां तो माइल स्टोन भी नहीं, जंगल में काहे का, रेतीला रास्ता रेगिस्तान का, पैर रखो तो अंदर जाए। मार्च का महीना, अप्रैल में महावीर जयंती निवाई में करना, पैर रख रहे हैं, गांव ही गांव, गांव भी नहीं, सन्नाटा, पगडंडियां, मिट्टी भी नहीं, धूल। जैसे ही हम लोग पहुंचे, सूरज डूबने लगा। मैंने कहा सूरज डूबा कि अपने पैर में ब्रेक लगा। जैन साधु सूर्यास्त के बाद नहीं चल सकता है। मैं चलते गया, रोड दूर है अभी बहुत, सूरज भी अपनी परीक्षा ले रहा। मैंने कहा मैं जाऊंगा कहां?
ना बस्ती, ना घर, ना मकान, कुछ नहीं। और जैसे जैसे मैं चलूं, बबूल के कांटे रेत के अंदर मेरे पैर में घुसा, आर पार हुआ, 2 उंगलियों के बीच में पैर की, उसे खींचा, एक कांटा खींचता दूसरा चुभता, दूसरा खींचता तीसरा, क्योंकि धूल में कांटे दिखते नहीं हैं। लेकिन जब पैर अंदर जाता है, और एक बात याद रखना, कठोर पे चलना आसान है, रेत पे चलो तो पैर भर जाते हैं। एक एक कदम बड़ी मुश्किल से उठ रहा है। मेरे साथ एक छुल्लक जी थे, उनने मुझसे कहा, महाराज सारे कांटे तुमको ही चुभ रहे, मुझे तो एक भी नहीं चुभा। मैंने कहा अच्छी बात है, 4 कदम चले 8 कांटे उनके पैर। मैंने कहा मिल गया बेटा फल। इतने कांटे, जो लड़के साथ चल रहे उनके जूतों के अंदर कांटे, लहूलुहान हो गए पैर, रोने लगे बच्चे मेरे साथ चलने वाले। लेकिन मैं आज उन लोगों की भक्ति को आज भी हृदय में रखता हूं। उन लोगों ने कहा, महाराज हमारे कांटों की चिंता मत करो, हम तुमको हाथों पे उठा करके चलाएंगे, आपको सड़क पर पहुंचाएंगे। सूर्य ढलने को है, पास में टार्च भी नहीं है, कुछ नहीं, बड़ी दिक्कत। सूरज डूब गया। हमने उन बच्चों से कहा अब तो हम नहीं जा सकते हैं। वहीं रेत पर रुके। उनका आज रात धरती बिछाएंगे, आकाश ओढ़ेंगे, यहीं रहेंगे। बच्चों का विकल्प मुझे सुबह से बेचारों ने खाना नहीं खाया। अब रात को तो मैं कह भी नहीं सकता कि तुम जाकर भोजन करो। उन्होंने कहा नहीं, हमारे गुरुदेव भूखे हैं, इतना कष्ट सह रहे तो हम भी नहीं खाएंगे। मान्यवर, किस्मत वाला हूं कि ऐसी समाज में जन्म लिया है जो गुरुओं के लिए अपना भोजन भी छोड़ दिया करते हैं। सारी रात बच्चों ने वही गुजारी, चटाई वगैरह बिंडल, गाड़ी चली गई, हम फंसे जंगल में। अब वो वहां घबरा रही गाड़ी वाले की महाराज कहां गए, ना इधर ना उधर, रात में जाएं कहां, रोड भी नहीं। सारी रात वहीं बिताई खुले में, बच्चे भी बैठे रहे। सुबह उठ के चला, वहां से 7-8 किलोमीटर गांव रह गया था, शहर कुछ नहीं, चटाई मटाई। महाराज बोले क्या हुआ? उनका महाराज रात में बोले सही बताओ कैसा लगा। मैंने कहा मुझे तो ऐसा लगा कि कोई आके एक चटाई दे दे। देखो मुझे सब सहन, ठंडी सहन नहीं होती मुझे बड़ी, इसलिए मैं जल्दी भागूंगा यहाँ से। इस साइड ठंड बहुत पड़ती है, ठंडी सहन नहीं होती मुझसे बिल्कुल। मैंने कहा महाराज ऐसा लगा कि कोई एक चटाई डाल जाता तो रात कट जाती। पूरी रात बैठे रहे महाराज। महाराज ने हमारे सिर पे हाथ रखा और कहा कि बेटा तुम्हारी साधना सफल हो गई। मैंने कहा क्यों? बोले ये होता है त्याग का फल कि तुम्हें चटाई याद आई, और यदि ग्रस्त होते तो गद्दे याद आते, रजाई याद आते। ध्यान रखे, तुम्हें चटाई की याद आई, इसका मतलब कि विपरीत परिस्थिति में भी तुमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। वरना कह सकते थे कि यार एक गद्दा मिल जाता तो सो जाते। ये तपस्या का फल होता है कि आपका चिंतन अशुभ चीजों में ना जाके शुभ चीजों में जाया करता है। मान्यवर, वह दिन मेरे जीवन के 2 बार भटका हूं मैं रास्ता, अब नहीं बताऊंगा, समय हो रहा है। एक बार और भटका हूं जिसमें उमेश साथ था। 2 बार जंगलों में रात गुजारी है। मजा है। जो सुख है भगवान के भजन में, वो सुख ना ही अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। ध्यान, ये फकीरी है, बादशाहत है। उत्तम किंचन धर्म, अच्छे बुरे सब मिलते हैं जीवन में। अच्छी समाज भी मिलती है, बुरी समाज भी मिलती है। अच्छा मंदिर भी मिलता है, कमरे भी अच्छे मिलते हैं, बुरे भी अभी चलना मेरे साथ, मुंबई तक ले चलूंगा, कैसे कैसे कमरे दिखाऊंगा रास्ते में, मजे आ जाएंगे। लेकिन आकिंचन धर्म,